दोस्तों नमस्कार, एडीआल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के जो राज्यों के बारिश को लेकर आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। 7% जो 6% पे थे वे अब 7% पर पहुंच गए हैं। 1% की और आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो बात अलग है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर अभी भी जो बारिश है वो माइनस में बनी हुई है, लेकिन अब पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी तो कई इलाकों पर यानी कि बारिश होगी तो आंकड़ों में सुधार होगा। जो बारिश यानी में अभी कमी है उनमें जो है सामान्य बारिश होने की संभावना बनेगी। और देखिए, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो सिस्टम यानी कि राजस्थान के भागों पर ये आना था, यानी कि मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों पर आया, और मैंने आप सभी को बताया था कि यही सिस्टम फिर अंदर की तरफ आएगा और बारिश करेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि एक तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, लो प्रेशर एरिया, पहली तो बात ये काफी कमजोर होना था राजस्थान के भागों पर, एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी पर ही ये पहुंचना था, लेकिन ये डीप डिप्रेशन की ही श्रेणी में राजस्थान के भागों पर पहुंचा। उसके बाद में फिर डिप्रेशन बना, फिर डिप्रेशन से अब इस समय लो प्रेशर एरिया है, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है, यानी कि ताकतवर है। कुछ ताकतवर होने की वजह से जो इधर से अरब सागर की हवाएं आ रही हैं वे इसको कमजोर तो कर रही हैं लगातार, लेकिन इतना कमजोर नहीं कर पा रही है। जिब भी उन हवाओं को काटता हुआ, दिखाता हुआ आगे की तरफ निकलता जा रहा है। अगर ये सर्कुलेशन बन जाता, संभावना इसकी सर्कुलेशन की थी बनने की, लेकिन ये नहीं बन पाया, लगातार ये ताकतवर ही रहा। तो अगर ये सर्कुलेशन बन जाता और कमजोर हो जाता तो ये हवा इसको उठाकर अंदर की तरफ पहुंचा देती, लेकिन ये लगातार ताकतवर बना रहा और ये ही इन हवाओं को पुश करता हुआ, पीछे की तरफ दिखाता हुआ बाहर जो है ये निकल जाएगा। लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां देखें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर आज कई इलाकों पर धूप देखने को मिली, जो कि आज बारिश होने की संभावनाएं थी, अब देर शाम या कल पर पहुंच गई है। वे किस वजह से पहुंची? क्योंकि ये जो सिस्टम था दोस्तों, ये कमजोर होना था और कमजोर होकर ये अंदर की तरफ आना था, कुछ तो थोड़ा सा मॉइस्चर उसकी वजह से बढ़ता। दूसरा, जो अरब सागर से हवाएं आ रही थी और जो मानसून की अक्षय रेखा यहाँ थी, ये कमजोर होता तो मानसून की अक्षय रेखा भी ऊपर पहुंचती। अब वो ना ही तो वो अक्षय रेखा ऊपर पहुंच पाई, वो भी नीचे ही रह गई, और ये इस सिस्टम का भी यहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं आ पाया। अब हुआ क्या कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन और बन गया, तो जो हवाएं यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचनी थी, मॉइस्चर को बढ़ाती, बादल बनते और बारिश की गतिविधियां आज दिन में देखने को मिलती, तो वे हवाएं यहाँ से पूर्वी राज्यों की तरफ आगे बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर इस सर्कुलेशन के पास पहुंच गई। वे यहाँ ना पहुंचकर इस तरह से सीधी यहाँ पर पहुंच गई, तो जिसकी वजह से पूर्वी राज्यों पर क्लाउडिंग है काफी अच्छी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर है, बारिश की गतिविधियां भी हो रही हैं, लेकिन वो मध्य भागों की बारिश यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब जैसे जैसे सिस्टम धीरे धीरे आगे की तरफ पहुंचेगा तो संभावना है कि आज रात्रि में और कल यानी कि मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, उत्तर प्रदेश पर और बिहार, झारखंड, यानी कि इन इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के हालांकि कई भागों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से थोड़ा सा फेरबदलाव हुआ है। जैसे ये लो प्रेशर एरिया बाहर निकल जाएगा, ये जो मानसून की अक्षय रेखा है पंजाब हरियाणा के भागों पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर जो है थोड़ा ऊपर ये पहुंच चुकी है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टमों में थोड़ा सा जो है यहाँ पर बदलाव एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला है। और कई भागों पर देखे इस सिस्टम ने राजस्थान के जबरदस्त बारिश की है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो दोस्तों हम बात करेंगे वो करेंगे आने वाली यहाँ पर दोस्तों 7 अगस्त की, कि 7 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों का मौसम किस तरह का रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने के आसार है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है ज्यादातर भागों पर, और आज रात्रि के समय भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, सिस्टम थोड़ा आगे की तरफ पहुंचेगा तो यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सागर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी के आसपास के भागों पर, बालाघाट के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
और यहाँ पर पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर तेज वर्षा होने के आसार है। भोपाल, विदिशा, बैतूल के आसपास के भागों पर भी बारिश हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिलेगी। नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। लेकिन उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा के आसपास के भागों पर बादलों की आवाजावी तो देखने को मिलेगी, लेकिन साथ में धूप भी जो है कुछ भागों पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यानी कि जो पूर्वी और मध्य भाग है, यहाँ पर उत्तरी भाग है, यहाँ पर बारिश होने के आसार कई इलाकों पर अच्छे खासे जो है दोस्तों यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए कपूर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर और कवधर, मुगेली के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है, कुछ भागों पर तेज हो सकती है। रायपुर, गरियाबंद, धमतारी से लगाकर बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बीजापुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी। झारखंड के भी कई इलाकों पर गोड्डापुर, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, लतेहर, बोकारो, चतरा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। और बिहार की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए बिहार के भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा से पटना, वैशाली, गया, भभुआ, रोहतास और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर जैसा कि किशनगंज, अररिया हो गया, भागलपुर हो गया, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। और दरभंगा के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने के आसार बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की देखिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी देखिए पूर्वी भागों पर कल यानी कि जो मॉइस्चर है वो इस तरह से यहाँ पर आता रहेगा। तो यहाँ पर भी लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या से श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र से लगाकर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर और गोरखपुर, सुल्तानपुर, मऊ के भागों पर, संत रविदास नगर के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कई इलाकों पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है, खासतौर से जो दक्षिणी भाग है। ललितपुर, बांदा, चित्रकूट के आसपास के भागों पर और कानपुर देहात के जालौन के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। आगरा, मथुरा से लगाकर फरुखाबाद के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की संभावना है। बरेली के शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर भी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिलेगी। और जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ के और बिजनौर, मुरादाबाद के आसपास के भाग है, यहाँ पर भी बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। कभी हल्की बारिश की ही यहाँ पर संभावना है कि हल्की बारिश हो सकती है और हो सकता है एक दो भागों, जिले के भागों पर कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल जाए। और बीच बीच में देखे बादल यानी कि आएंगे और बारिश भी हो सकती है और आगे निकल जाएंगे और धूप भी जो है इन भागों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है कुछ इलाकों पर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बादल ही रहेंगे, कुछ इलाकों पर धूप भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मौसम उत्तर प्रदेश का रहेगा। हरियाणा पर भी देखिए पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर जो मध्य दक्षिणी से मध्य की तरफ हैं उन पर तेज वर्षा भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होने के आसार है और पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर और तरन तारण, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है जो तराई वाले भाग हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल से सटे हुए, उन भागों पर कहीं कहीं पर वर्षा जो है वो देखने को मिले। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई भागों पर हल्की या हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, चूरू के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होगी और कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर यहाँ पर लगभग बादल तो आते जाते देखने को मिलेंगे, कभी हल्के कभी घने, और एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जैसलमेर के भागों पर भी वैसा मौसम साफ रहेगा लेकिन बारिश की गतिविधियां देखने को कहीं कहीं पर इक्का दुक्का भागों पर, जो कि जोधपुर और बीकानेर से सटे हुए भाग है, यहाँ पर एक आध भागों पर ही हल्की फुल्की हो सकती है। और जो
दक्षिणी भाग है जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, इन पर भी धूप, यहाँ पर भी धूप देखने को मिलेगी। गुजरात के भागों पर भी जो सौराष्ट्र, कच्छ है और मध्य से उत्तरी की तरफ भाग है, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल रहेंगे। एक दो भागों पर छुट-पुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जबकि सौराष्ट्र के यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सूरत से और वलसाड, नवसारी के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। कुछ भागों पर तेज हुई देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र पर बारिश की संभावना कम है, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कुछ इलाकों पर हो भी सकती है। लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ के कई भागों पर, नांदेड़, परभनी, अकोला, वाशिम पर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज वर्षा देखने को मिलेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होगी। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के भागों पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर जो बारिश है वो आने वाली यहाँ पर 7 अगस्त में हमें नजर आ रही है। 8 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां लगातार भारत के राज्यों पर रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी चलती रहेगी। मैदानी और पूर्वी पर भी कई बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। 9 अगस्त में भी बनी रहेगी। 10 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां और थोड़ी सी अधिक बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।